हेलो एवरीवन, एएफएल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम जल्दी ही पेट की तैयारी कराने वाले हैं 2023 की, और उसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, वो स्टार्ट कर दिए हमने क्लासेज को। तो गाइज, आप सभी जुड़ जाइएगा हमारी पेट की सुपर फास्ट क्लासेज के साथ में। ओके गाइज, तो गाइज हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि उत्तर में क्या पूछा गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, कहाँ से? उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में कहाँ तक? समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप कौन सा है? क्या पूछा है? उपमहाद्वीप पूछा है कि कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका है, भारतवर्ष है, अफ्रीका है, पुर्तगाल है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष है, जो क्या है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, और ये क्या है? एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, क्या है ये? एक उपमहाद्वीप है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको भारत के देश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भारत के देश के नाम से। ओके। और यहाँ पर रहने वालों को क्या बोलते हैं? यहाँ के निवासियों को बोलते हैं भारतीय। क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं। और जो यहाँ पे यूनानियों की जो आए थे, यूनानी जो आए थे, उन्होंने भारत को क्या बोला है? उन्होंने बोला है भारत को इंडिया। क्या बोला है? यूनानियों ने इंडिया बोला है भारत को। इंडिया नाम किसने दिया है भारत को? वो दिया है यूनानियों ने। अब ये बताइएगा कि हिंद नाम किसने दिया है, यानी कि हिंदुस्तान किसने दिया है? तो ये दिया है मुस्लिम ने। किसने दिया है? जो मध्यकालीन मुस्लिम आए थे इतिहासकार, उन्होंने क्या नाम दिया है भारत को? उन्होंने दिया है हिंदुस्तान। क्या नाम दिया है? हिंदुस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? क्या पूछा गया है कि भारतीय के इतिहास को, किसको? भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए, किसके लिए? अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? हमारा ऑप्शन दिया गया है कि 4 है, 8 है, 3 है या 2 है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है कि भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 भागों में। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के 3 भाग कौन कौन से हैं? इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के, किसके पूछे गया है? भारतीय इतिहास के पूछे गया है कि 3 भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए प्राचीन भारत है, ऑप्शन बी मध्यकालीन भारत है, ऑप्शन सी आधुनिक भारत है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी होगा। कौन कौन से भाग हैं भारतीय इतिहास के? वे हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो किस लिए बांटा गया है? भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या पूछा है? भारत का सर्वप्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, वेद है, मत्स्य पुराण, मनुस्मृति है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा भारत का सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन वाला धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा वेद। क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा, जो क्या है? सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हुआ, वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद व पद वाला वेद कौन सा है? अब आपको बताना है कि गद व पद वाला कौन से वाला पूछा है? गद व पद वाला वेद कौन सा है? बताइएगा कौन सा है। इनमें हमें ऑप्शन दिया गया है कि सामवेद है, अर्थवेद है, ऋग्वेद है या यजुर्वेद है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताइएगा कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। डी राइट को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद बोलते हैं। गद और पद वाले वेद को क्या बोलते हैं? गद व पद वाले वेद को यजुर्वेद बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? अब ये बताना है कि भारतीय संगीत का, किसका? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? वेदों में पूछा है। किसमें पूछा है? वेदों में पूछा है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए यजुर्वेद है, ऑप्शन बी अर्थवेद है, ऑप्शन सी सामवेद है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया है? तो वो माना गया है सामवेद को। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ इनमें से हमारा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ, सामवेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या पूछी है? पुराणों की पूछी है। ऑप्शन दिए गए हैं कि 16 है, 108 है,
18 है या 10 है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कितनी है पुराणों की संख्या? किसकी संख्या पूछी है? पुराणों की संख्या पूछी है कि कितनी है? बताइएगा कितनी होगी पुराणों की संख्या। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा राइट है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 18। कितनी होती है पुराणों की संख्या? 18 होती है, ना 16, ना 108, ना 10। कितनी होती है? 18 होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ। कौन सा हुआ? सी राइट हुआ, 18 होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अब क्या पूछा है इसमें? प्रमाणिक पुराण पूछा है। पुराण क्या है कि सबसे प्राचीन भी है और प्रमाणिक भी है। तो कौन सा पुराण है? बताइएगा इनमें से। रामायण है, महाभारत है, मत्स्य पुराण है या वायु पुराण है? इनमें से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से हमारा मत्स्य पुराण जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, मत्स्य पुराण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। क्या पूछा गया है कि बुद्ध की, किसकी? महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, यानी कि उसका वर्णन किसमें किया गया है? किसका वर्णन? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए है जातक में, ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण में, ऑप्शन सी पुराणों में, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। बताइएगा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किसमें किया गया है? किसमें वर्णित है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन ए ही राइट होगा। जातक में किया गया है। किसमें किया गया है? जातक में किया गया है। तो जातक कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ए राइट हुआ, जातक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है धर्म ग्रंथ कहेंगे, ऑप्शन बी उपवेद कहेंगे, ऑप्शन सी आगम कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कि कुछ भी नहीं कहेंगे। बताइएगा जैन साहित्य का कौन सा आंसर रहेगा इनमें से सही? कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आगम कहेंगे। किसे कहेंगे? जैन साहित्य को आगम कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन सी राइट है, आगम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किसमें मिलता है? क्या पूछा गया है कि महावीर की जीवन कृतियों यानी कि जीवन के कार्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किसका? उनके संबंधों का विवरण किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलेगा, मत्स्य पुराण में मिलेगा, या भगवती सूत्र में, या सामदेव में? तो इनमें से बताइएगा किस में मिलेगा? महावीर के जीवन कृतियों अथवा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध कैसे थे, उनका विवरण किस में मिलेगा? तो ये मिलेगा भगवती सूत्र में। किस में मिलेगा? भगवती सूत्र में मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया, भगवती सूत्र। किस में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? क्या पूछा गया है कि जैन धर्म का, किसका? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? किससे पता चलता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कैसा था? इनमें ऑप्शन दिया गया है कि जातक में, वायु पुराण में, कल्पसूत्र में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होगा, या इनमें जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी नहीं है जिससे हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे होता है? कल्पसूत्र से। क्या होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपको क्या बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? किसके? अर्थशास्त्र के। ऑप्शन दिए गया है वेद व्यास है, कलहन है, लोमहर्ष है, विष्णुगुप्त है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किसने अर्थशास्त्र को लिखा है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है, विष्णुगुप्त है। अब इन्हें और किस नाम से भी जान सकते हैं? इन्हें चाणक्य के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से? चाणक्य के। और क्या नाम है? इनके 3 नाम थे। एक नाम और बताइएगा क्या था? तो वो था कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। किसके? कौटिल्य के। और तीसरा नाम आपको पता ही है, ऑप्शन में दिया गया है, क्या है? विष्णुगुप्त। और ये किसके दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है। अब किसके द्वारा पूछी गई है कि कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक क्या कौन सी है, कल्हण ने कौन सी पुस्तक को रचा है। ऑप्शन ए है कल्पसूत्र, ऑप्शन बी है धर्म ग्रंथ, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन सी डी है राजतरंगिणी। बताइएगा कौन सी पुस्तक है जिसको किसने रचा है, कल्हण के द्वारा रचा गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, राजतरंगिणी है। क्या है, राजतरंगिणी है। और इसे क्या कहते हैं, राजतरंगिणी का संबंध किससे है, इसका है कश्मीर के इतिहास से। किससे, कश्मीर के इतिहास से संबंध है इसका। किसके इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से। ओके गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। किसके, अष्टाध्यायी के लेखक किसके पूछा है, अष्टाध्यायी के लेखक पूछा है कि कौन है। ऑप्शन डी है वेद व्यास है, ऑप्शन बी है वात्स्यायन है, ऑप्शन सी कल्हण है, ऑप्शन डी है पाणिनि। बताइएगा वेद व्यास है या पाणिनि है या वात्स्यायन है या कल्हण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। किसके लेखक पूछा है, अष्टाध्यायी के लेखक पूछा है। तो बताइएगा कौन होंगे। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है, जिन्होंने क्या करा था, अष्टाध्यायी को लिखा था। अष्टाध्यायी क्या थी, ये थी संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। क्या थी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है। बताइएगा इतिहास का जनक किसे कहते हैं, यानी कि इतिहास का जनक या पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, डाइमेगस को कह सकते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, टोलमी को कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है जिसे क्या कहा जाएगा, इतिहास का जनक या पिता कहा जाएगा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, और दोबारा से ये भी पूछ सकते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इसलिए दोनों को याद कर लेना है, इतिहास के जनक को भी पिता को भी, कि इतिहास का जनक भी वही होगा और पिता भी वही होगा। ठीक है, बताइए किसे कहेंगे। तो इसे ये कहेंगे हेरोडोटस को। किसे कहेंगे इतिहास का जनक, हेरोडोटस को कहेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी राइट हो गया, हेरोडोटस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। किसके बारे में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, कहाँ पर, भारत में। ऑप्शन दिया है टेशियन, ऑप्शन बी है नियार्कस, ऑप्शन सी है आने सिक्रेट्स, ऑप्शन डी है मेगास्थीन। बताइएगा इनमें से कौन सा है जो क्या आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, मेगास्थनीज है, जो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब ये बताइएगा कि मेगास्थनीज कौन थे। तो ये थे सेल्यूकस निकेटर के, किसके, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। किसके थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, इंडिका है। जिसका नाम क्या है, इंडिका है। और ये किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें इन्होंने मौर्य कालीन जो है, जब मौर्य काल चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उस टाइम के साम्राज्य और संस्कृति के बारे में लिखा है। अब ये बताइएगा कि टेशियन कौन है। ये टेशियन जो है ये ईरान के राजवेद हैं। कौन है, ईरान के राजवेद हैं। और नियार्कस और आने सिक्रेट्स कौन है, ये सिकंदर के साथ आए हुए लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमेकस किसके बारे में पूछा है। डाइमेकस के बारे में पूछा है कि डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, डाइमेकस ये था सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत। और ये पूछा गया है कि ये किसके दरबार में भारत आया, कहाँ पर आया, भारत आया, किसके दरबार में। हमें ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदत्त या घनानंद। तो बताइएगा इनमें से किसके दरबार में क्या है, डाइमेकस भारत आया था। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है, पुस्तक का नाम क्या दिया गया है, भारत का भूगोल दिया गया है पुस्तक का नाम। ये पूछा गया है कि जो भारत का भूगोल है पुस्तक, उसके लेखक का क्या नाम है। बताइए क्या नाम है, हेरोडोटस है, टोलमी है, डायोनीसियस है या टेशियन है। तो इनमें से बताना है आपको कि क्या है भारत के भूगोल के लेखक का नाम। बताइएगा क्या होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टोलमी है। टोलमी ने क्या किया है, भारत का भूगोल पुस्तक को लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। किसके बारे में पूछा है,
नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के बारे में पूछा है कि इसके लेखक कौन है। बताना है आपको कि क्या कौन है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक। बताइएगा कौन है। संयुंगर है, मेगास्थनीज है, पाणिनि है या पिलनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, पिलनी है। पिलनी कौन है, नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक जो है उसके लेखक हैं। किसके, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, पिलनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके राज दरबार में भारत आया था। कौन आया था, फाहियान के बारे में पूछा है कि फाहियान किसके राज दरबार में भारत आया था। बताइएगा किसके राज दरबार में आया था। अशोक के आया था, घनानंद, बिंदुसार या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य मत लगा देना, ओके। किसके क्या लगाना है आपको ऑप्शन में, चंद्रगुप्त द्वितीय लगाना है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था। अब क्या बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में पूछा गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछा गया है कि कौन यात्री कहाँ पर आया था, भारत आया था। बताओ कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। टेशिन आया था, टोलमी आया था, पिलनी या ह्वेनसांग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ह्वेनसांग आए थे। क्या आए थे, ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा के लिए। ओके गाइज, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम बताओ आप, पुस्तक का नाम बताओ आप कि हर्षवर्धन के काल में जो ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी थी अपनी यात्रा के बारे में, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सीयूकी। क्या था, सीयूकी। क्या नाम था पुस्तक का, सीयूकी था। ओके, अब ये बताया कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। सीयूकी का मतलब क्या था, पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक किसकी है। आपको बताना है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक किसकी है। बताइएगा किसकी है। मार्को पोलो की है, तारानाथ की है, अलब्रूनी की है या फाहियान की। तो बताना है आपको कि किसकी पुस्तक है, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसे क्या कहा जाता है, भारत की खोज भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, अलब्रूनी है। कौन है, अलब्रूनी ने लिखा है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज पुस्तक को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं। जो प्राचीन काल में चल रहे थे सिक्के, उन्हें किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से बोलते थे कि ये प्राचीन सिक्के हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया था। मुद्रा था, अशरफी था, आहत था या इनमें से सभी था। बताइएगा। मुद्रा से भी कहते थे कि मुद्रा है, अशरफी है या आहत है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, क्या नाम देते थे प्राचीन सिक्कों को। मुद्रा कहते थे, अशरफी, आहत। इनमें से सभी कहते थे कि मुद्रा भी कह दिया, अशरफी भी कह दिया और आहत भी। तो बताइएगा क्या ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में सिक्कों को क्या कहते थे, आहत कहते थे। आहत नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, आहत नाम दिया गया था प्राचीन सिक्कों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। किसे, भारत का नेपोलियन। बताओ किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कहेंगे, चंद्रगुप्त को कहेंगे, हेरोडोटस को, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे समुद्रगुप्त को। किसको कहेंगे, समुद्रगुप्त को। भारत को क्या कहा गया है, नेपोलियन कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य घटना का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं। क्या है कि जिस काल में मनुष्य घटना का, किसका, मनुष्य घटने का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, तो उस काल को हम क्या कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे कि जिस काल में मनुष्य की किसी भी घटना का कोई भी लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस काल को हम क्या कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, पाषाण काल कहेंगे, या पूरा पाषाण काल कहेंगे, या आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा काल कहा जाएगा जिसमें क्या है कि मनुष्य की घटना का कोई भी विवरण लिखित रूप से हमें प्राप्त नहीं होता है, उस काल को। तो वो कहेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। क्या है कि जिस काल में लेखन कला तो हो चुकी है, प्रचलन में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, लेख पढ़े नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते, जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उस काल को हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं उसे बताइएगा। लेखन कला कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, या आधि ऐतिहासिक काल कहेंगे, या नवपाषाण काल कहेंगे, बताइएगा क्या कहेंगे। जिस काल में क्या है कि लेखन कला तो स्टार्ट हो गई है, लिखना तो स्टार्ट कर दिया है, पर उसमें क्या है कि हम उसको लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते, उसका हमें पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है, तो उस काल को हम क्या कहेंगे, लेखन काल कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, या नवपाषाण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आधि ऐतिहासिक काल कहेंगे, क्या कहेंगे, आधि ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब वो बताओ कि कैसी लिखाई होगी, वो ऐसी होगी ना, ऐसे करके कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। अब बताना है आपको पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कि पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका, जीवन यापन की जो क्या है जीविका है, उसका मुख्य आधार क्या था, बताइएगा क्या था। पशुपालन था, व्यापार था, कृषि था, या शिकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, किससे वो अपनी जीविका चलाते थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिकार से चलाते थे वे अपनी जीविका। किससे चलाते थे, शिकार करते थे और उससे क्या करते थे, अपना पेट भरण करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से हुई है। आपको बताना है कि मनुष्य पहले क्या था कि अस्थायी नहीं रहता था, एक जगह नहीं रहता था, फिर उसके बाद उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति उपलब्ध हुई, तो वो किस काल में हुई। उसने सोचा कि अब अस्थायी एक जगह रह करके समूह के साथ में रहा जाए, तो वो बताना है कि वो कब से समूह के साथ में और एक ही स्थान पर रहना स्टार्ट किया है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आधि प्रागैतिहासिक काल होगा, पुरापाषाण काल होगा, या नवपाषाण काल में, या इनमें से सभी। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। पुरापाषाण काल में क्या था कि बिल्कुल वो आदि मानव था, जानवर की तरह। क्या था कि जानवरों की तरह था, पेड़ पौधों पर ही रहता था और वहीं पर ही पत्ते उत्ते खा लेता था, या कुछ मांस वगैरह खा करके वो फिर पेड़ पर चढ़ जाता था। आधि प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि वो गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया था। फिर अब बताना है आपको कि अस्थायी निवास कब क्या होगा उसने, तो वो क्या होगा, नवपाषाण काल में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा सी ऑप्शन राइट है। नवपाषाण काल में क्या क्या है, उसने अस्थायी निवास बना करके रहना स्टार्ट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। आपको बताना है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, कौन सी धातु को प्रयोग में लाया है मनुष्य सबसे पहले। ऑप्शन दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता। बताइएगा इनमें से कौन सी धातु है जो क्या है मनुष्य ने सर्वप्रथम उपयोग में लाई है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। तांबा को क्या है मनुष्य ने सर्वप्रथम उपयोग में लाया है, किस धातु को, तांबे को लाया है सर्वप्रथम मनुष्य उपयोग में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, तांबा। तो गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।